कैंगरूज ने शाहीनों का शिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स ने पिच पर फंदे लगाए और पाकिस्तानी बैटर्स एक एक करके फंदों में फंसते गए। 450 रन के ताक़ुब में सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गए। 5 दिन का खेल 4 दिन में ख़त्म हो गया। 2 बल्लेबाजों ने अंडा खाया। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बनाकर वापस हो लिए। सरफराज अहमद 4, आगा सलमान और फ़हीम अशरफ 5-5 रन बनाकर निकल गए। इमामुल हक ने 10, बाबर आजम ने 14 रन बनाए। सिर्फ सऊद शकील ही 24 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत कर सके। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना जा सके। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नेथन लाइन ने 2 शिकार किए। करियर में 500 विकेट्स हासिल कर गए। फास्ट बॉलर मिचेल मार्श प्लेयर ऑफ द मैच करार। न ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग न बैटिंग, एक और हार। पाकिस्तान की सीखने की जुस्तजू बरकरार। कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी, बल्लेबाजों को भी तेज खेलना चाहिए था। आमिर जमाल और खुरम शहजाद की तारीफ। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि सरफराज अहमद बदकिस्मती से तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि एक मैच की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। आमिर जमाल और खुरम शहजाद ने उम्दा बॉलिंग की। हमारे अच्छे बॉलर और बैटर बेहतर नहीं खेल सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। मुल्क भर में डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग का आगाज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को तरबियत दी जाएगी। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां खत्म। महकमा तालीम के मुलाजमीन को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। कोयटा में भी तरबियत का आगाज। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तमाम सियासी जमातों उम्मीदवारों से यकसा सलूक होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। कोशिश है इलेक्शन से मुताल्लिक आने वाली तमाम शिकायत को सुना जाए। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का फैसला। गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने की हिदायत देते हुए कहा कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2012 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी उरूज पर थी। बड़े सरमायाकार पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे। अवाम ने 2013 में नून लीग पर एतमाद किया। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग ख़त्म की। 2018 में बहुत सी क़ुव्वतों ने नून लीग का रास्ता रोकने की कोशिश की। कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। बानी पीटीआई हरदर्मी करते थे और किसी की नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ऐसा ही करते थे। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है। फैसले एक तरफा नहीं होते। खान साहब अपनी मर्जी कराते थे और किसी की राय नहीं लेते थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ के साथ बानी पीटीआई के अच्छे ताल्लुकात थे। वो जनरल रिटायर्ड फैज़ को सपोर्ट करते और उनकी मदद भी करते थे। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कहा बानी पीटीआई की ख्वाहिश पूरी कर दी। लोगों ने कहा कि ये पागलपन है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने का शिकवा भी कर दिया। बोले जजेस के फ़राइज़ में है कि वो इंसाफ फराहम करें। तवक्को करते हैं कि अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। ये इदारे हमारे हैं, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। आइन में इनकी हुदूद व क़यूद मुतय्यन है। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए JUIFA के मरकज़ी इंतखाबी बोर्ड का इजलास कल फजलुर रहमान की सदारत में इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान के मुताबिक पहले दिन सूबाई इंतखाबी बोर्ड्स की सिफारिशात का जायजा लेकर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी।
आज सुबह कराची मुल्क ही नहीं दुनिया का आलूदा तरीन शहर। खुली फजा में शहरियों का सांस लेना महाल और सेहत के लिए खतरा बन गया। दिन की सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 332 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ जबानी जमा खर्च और हुकूमती बैठकों तक महदूद। कराची वाले ठोस इक़दाम के मुंतज़िर। गुज़श्ता रोज मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे के बाद लाहौर में स्मॉग की शिद्दत निस्बतन कम। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 183 रही। आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर रहा। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वफाकी वुज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को नोटिस जारी। 19 दिसंबर को समाअत के लिए निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर आहद चीमा को भी नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वुज़रा को निगरान वफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस समेत हाजिर सर्विस जजेस और उनकी बेगमात की बॉडी सर्चिंग नहीं की जाएगी। तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्मनामा 12 अक्टूबर को जारी हुआ। सेक्रेटरी एविएशन ने तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया। फैसलाबाद में बसों के किराए कम हो गए। ज़िलाई इंतज़ामिया के एलामिये के मुताबिक बगैर एसी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 5% जबकि एयर कंडीशन बसों के किरायों में 3% कमी कर दी गई। इससे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक किरायों में कमी की डेडलाइन दी थी। किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। इसराइली फजाइया की फिर जबालिया कैंप पर बमबारी। 20 फलस्तीनी शहीद, 100 जख्मी। खान यूनुस और रफा में भी हमले। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों पनाह गुज़ीरों की जिंदगियां खतरे में। कमाल अदवान अस्पताल में जख्मी और बेघर फलस्तीनियों को बुलडोजर से कुचलने पर फलस्तीनी वजारत सेहत का फौरी तहकीकात का मुतालबा। रफा में फ्रांसीसी एहलकार की मौत पर फ्रांस ने इसराइल से वजाहत मांग ली। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मगरबी किनारे के शहर तोलकुरम में इसराइली फौज का ऑपरेशन, 5 फलस्तीनी शहीद। हमास का 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। फलस्तीनी मुजाहमती फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले। मुतादिद फौजी हलाक। अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी। बुहरा अहमर में हौसियों के 14 ड्रोन मार गिराए। हौसियों ने इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। बरतानिया भी इसराइल की अमली मदद में पेश। बरतानवी जंगी जहाज़ ने भी बुहरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया था। हौसियों के हमलों के बाद डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनीज ने बुहरा अहमर में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। इसराइल गाजा जंग से मुताल्लिक़ बरतानवी जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली। गाजा में पायदार जंगबंदी का मुश्तरका मुतालबा। संडे टाइम्स में शाया मुश्तरका कॉलम में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन और एनालिना बारबोक ने कहा कि गाजा में बहुत ज़्यादा शहरी मारे गए। जंग को जारी नहीं रखा जा सकता। गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करने से गुरेज। दोनों मुल्कों ने इससे कबल इसराइली कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत की थी। ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस। आइस्को की जानिब से अडियाला जेल की बिजली मुअत्तल। बिजली का मुतबादिल निज़ाम न होने से कैदियों को मुश्किलात। जेल का निज़ाम भी मुतासर। आइस्को ने जेल इंतज़ामिया को 13 दिसंबर को जेल इंतज़ामिया को आगाह कर दिया था कि 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन पर काम के लिए मुल्हिका इलाकों में बिजली मुअत्तल रहेगी। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के दौरान ट्रैक पर मौजूद बच्चा तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जान बहक। इस्लामाबाद के थाना रमना के इलाके में डाकुओं की फायरिंग। हेड कांस्टेबल और उसका बेटा जान बहक। हेड कांस्टेबल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर बागबानपुरा में साबिका शौहर ने फायरिंग करके बीवी, सुसर, बरादर निस्बती और साली को कत्ल कर दिया। मकतूला किरण ने 2 साल कबल अपने शौहर वसीम से खुला ली थी। मुल्जिम वसीम ने शादी की तकरीब से वापसी पर कार पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुल्जिम की बेटी और 2 खवातीन जख्मी। IG पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब।
मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दीगर दफात शामिल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने 4 दिन पहले अगवा होने वाले 3 बच्चों को कराची के इलाके गुलशन हदीद से बाजियाब करा लिया। 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को एक खातून कासिमाबाद से 3 बच्चों को अगवा करके ले गई। बच्चों के वालिद ने 3 साल पहले अगवा के मास्टरमाइंड मुलजिम और उसकी बीवी के दरमियान खुला कराई थी, जिस पर मुलजिम ने बदला लेने के लिए बच्चों के अगवा का मंसूबा बनाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर में कॉलेज बस पर फायरिंग के वाक़े में जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी तालिबा को 21 दिन बाद भी होश ना आ सका। तालिबा के भाई अरसलान का कहना है कि आयशा के सर में गोली लगी जो दिमाग में मौजूद है। डॉक्टर्स कहते हैं जिस जगह गोली मौजूद है अभी सर्जरी मुमकिन नहीं। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के शुरका बार खान पहुँच गए। लॉन्ग मार्च में नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना शरीक हैं। तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका जुम्मे की रात कोयटा से कोहलू पहुँचे थे। मुजाहिरीन आज बार खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान की ईरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दफ्तर खारिजा ने कहा कि दुख की घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। सीस्तान बलूचिस्तान में हमले में 11 ईरानी एहलकार जाँ बहक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की बंदरगाह पर खड़ी बसें सड़कों पर लाने की अपील। साबिक सूबाई वजीर ने कहा कि बसें लोगों की सहूलत के लिए खरीदी, बदकिस्मती से ये बसें अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। कराची के अवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलत का फ़ायदा मिलना चाहिए। अमरीकी शहरी ने चित्राल में मारखोर का शिकार कर दिया। मारखोर के शिकार का परमिट $2,32,000 में जारी किया गया। ये तारीख की सबसे बड़ी बोली है। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 तारकीन वतन लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया। कश्ती में 86 तारकीन वतन सवार थे। डूबने वाले 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गेमिबिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से भी था। सवार अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी। गाजा में नस्ल कुशी बंद करो। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज में मुजाहिरीन का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। इसराइली फ़ौज के हाथों गाजा में 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ तल अवीव में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहदे का मुतालबा। पहले गोली मारो फिर पूछो। इसराइली फौज के हाथों इसराइली यरगमालियों के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स वॉच की मजम्मत। एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच के इसराइल फ़लस्तीन के डायरेक्टर उमर शाकिर का कहना है कि इसराइल फ़ौज का इक़दाम उनकी देरीना मश्क और गैर मुसल्लह लोगों पर इसराइल के गैर कानूनी तौर पर गोली चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। भारतीय अरबपति ताजिर गौतम सिंघानिया को बीवी को तलाक देने की सूरत में अपनी दौलत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम की एहलिया नवाज मोदी और गौतम दोनों अपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी रेमंड ग्रुप के बोर्ड मेंबर हैं। नवाज मोदी का कहना है कि गौतम ने मुताद्दिद लोगों, दोस्तों, सालिसों, वकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने 75% दौलत देने का ऐलान किया है और अब इस बात से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों खानदानों के कुछ अफराद मुसालहत की कोशिशों में भी मसरूफ। नवाज मोदी को कंपनी की एक तकरीब में दाखिल होने नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जान जाए पर छोले भटूरे ना जाएं। भारतीय शहर नोएडा में लिफ्ट में फंसे शख्स को खुद से ज़्यादा अपने खाबे की फिक्र, खुद बाद में बाहर निकला। रेस्क्यू वालों के हाथों में प्लेटें पहले पकड़ाईं।
झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। 135 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड्स में तय किया। जाफर मक्सी 17 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। जाफर मक्सी की दूसरी पोजीशन नादिर मक्सी ने फासला 1 घंटा 22 मिनट 11 सेकंड्स में तय करके तीसरी पोजीशन अपने नाम की। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले का आज चौथा रोज बच्चों और बड़ों की शिरकत, अपनी पसंद की किताबों की खरीदारी जारी। कराची में कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। फिल्मी कहानियों की तरह दिल का रिश्ता ऐप ने बचपन की मोहब्बत को भी मिलवा दिया। उस्मान और अनीला स्कूल के ज़माने से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाने की वजह से एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दिल का रिश्ता ऐप पर अनीला का प्रोफाइल देखकर उस्मान ने उसे फौरन पहचान लिया और घर वालों ने दोनों की बात भी पक्की कर दी। तल्ख लहजे में तंज का कमाल, कड़वी बातों को मिजाह में लपेट कर कहने का हुनर। कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 8 बरस हो गए। अल्लन का किरदार जिंदा रहेगा। और गजा के हर बच्चे और हर घर को महफूज बनाएं, फ़लस्तीन में अमन कायम करें। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का आलमी बरादरी को पैगाम। लाहौर में फैशन शो के दौरान तमाम मॉडल्स की रैंप पर फ़लस्तीनी शनाख्त की अलामत कोफिया पहनकर इजहार यकजहती। मॉडल और अदाकार एहसन खान भी पेश।